नौशी, बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश या तुम्हारी माँ की जिद? अबू, मुझे दादी का हर हुक्म मंजूर है। मुझसे अजनबी है, वो ही किस्मत है मेरी, दुखों में जो खुशी है जान से मेरी क्यों फासला रे, है जान से मेरी क्यों फासला रे। हेलो, आई एम सो सॉरी सर, मुझे आज अचानक से छुट्टी करनी पड़ गई। वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा अर्जेंट काम पड़ गया था जिसकी वजह से आपको एक और छुट्टी करनी पड़ी? आई मीन, यू नो इस महीने आपकी कितनी छुट्टियां हो चुकी हैं? सर मैं जानती हूँ, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि। ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही हैं आप घर बैठकर? सर आज मेरा निकाह है। वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी, क्या हो गया रे। है जान से मेरी क्यों फासला रे, है जान से मेरी क्यों फासला रे। क्या आरज़ू थी, क्या हो गया रे, कि जो था वो सब ही खो गया रे। तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे। निमाए रे बाबुला रे, निमाए रे बाबुला रे। बंद है मुझ पर वक्त की चौखट, आए ना कोई आस की आहट, मन चूल्हे पर दर्द की सिलवट, ऐसी बदली गम ने करवट, ऐसी बदली गम ने करवट। कहना जो था वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी, क्या हो गया रे। अबू, दादी, दादी, अम्मी, दादी, दादी आगे खोलिए, अम्मा, दादी आगे खोले, दादी आगे खोले, दादी। डॉक्टर डॉक्टर, प्लीज देखिए, देखिए इन्हें कुछ हो गया है, आप प्लीज चेक कीजिए क्या हुआ है इन्हें।
अम्मी अभी तक हॉस्पिटल से वापस नहीं आई? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। चाय पियेंगे आप? जाहिर सी बात है। क्या हुआ अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बस मत पूछो, बहुत बुरा हुआ है। क्यों? कहीं दादी तो नहीं गुजर गई? अच्छा होता वो पहले ही मर जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने तो सारे बदले लेने थे मुझसे। अम्मी हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। तुम्हारी दादी ने और तुम्हारी बहन ने मेरी पीठ पर वार किया है। अम्मी आप क्या कह रही हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मर चुकी है तुम्हारी दादी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने नौशीन का निकाह अपने नवासे से कर दिया है। उफ अल्लाह, अब क्या होगा? I don't believe this कि उसका निकाह से भी तुम तो कह रहे थे कि उसके पेरेंट्स का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। तो मामा मुझे भी तो यही लगा था। I don't know, ये सब अचानक से कैसे। ज़ेबी बेटा, कहीं वो तुमसे मजाक तो नहीं कर रही? I mean, मामा वो इतनी सीरियस लड़की है कि मुश्किल से हंसती है। एंड यू थिंक कि वो मजाक। मामा जस्ट प्लीज यार। ओके टेक इट इजी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाती हूँ वहां पर और सिचुएशन देख। मामा उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा, फिर भी मामा उसका निकाह हो चुका है, वो झूठ नहीं बोलती। मामा कैन आई प्लीज जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम प्लीज मामा। ओके बेटा, यू टेक योर टाइम। बाबुला रे निमारे आप चुप कर जाओ, ये पानी पी लें। पानी को छोड़ो, तुम मुझे ऐसा जहर ला के दो। जिस तरह की मेरी शिकस्त हुई है ना, जीना बनता ही नहीं है मेरा। अम्मी सब्र से काम लें, आप तो बिल्कुल भी हाथ पांव छोड़ बैठी हैं। अरे मेरी औलाद का निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ कर दिया और तुम कह रही हो मैं सब्र करूं? अम्मी आपको इस वक्त आप ही की निकाह से ज्यादा दादी की मौत का अफसोस होना चाहिए। मुझे कोई अफसोस नहीं है उनके मरने का। काश वो कल रात ही मर जाती। कम से कम नौशी का निकाह जबरदस्ती तो नहीं होता। कोई किसी का निकाह जबरदस्ती नहीं कर सकता, और वो इतनी खुद मुख्तार है, उसकी भी मर्जी शामिल होगी। क्या मतलब? ये बताएं कि निकाह से पहले नौशी की रजामंदी नहीं पूछी थी क्या? तो फिर जबरदस्ती कैसे हुई? उसकी रजामंदी से हुई है। आप फजूल में गुस्सा हो रही हैं। तुम ठीक कह रही हो। इसका मतलब है कि नौशीन भी मिली हुई थी, मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी नौशीन को।
जी अम्मी, कोई काम था क्या? काम देखे तुमने अपनी मुमानी के, बेटियों को कमरे में बंद करके बैठ गई है। छोड़े अम्मी, हर किसी का शिकस्त मनाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। आप मनाने दे मामी को शाम गरीबा, और बेचारी अब कर भी क्या सकती हैं। हाय सज्जाद, क्या बताऊं, मेरी माँ ने तो मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। यकीन कर, सारी जिंदगी जलाया इस भाभी बेगम ने मुझे। जो कर गई है ना माँ मेरी, रोती रहे बैठी। अम्मी मैं तो खुद हैरान था, नानी के मुंह से अपना नाम सुन के। पहले तो वो कभी मानती ही नहीं थी। चल छोड़, हमारे हक में तो अच्छा ही हुआ। बस अब इनके कुल हो जाएं तो मैं ले जाऊंगी अपनी बहू को अपने घर। तू ऐसे कर, नौशी के आसपास रह, छोड़ ये काम वाम, सब लड़के देख लेंगे। तू बस इसके करीब रह। अभी ये हुई है बहुत ज्यादा जज्बाती, तेरा इसके पास होना बड़ा जरूरी है। हाँ, तेरे ही काम आएगा बेवकूफ आगे। मैं भी यही सोच रहा था। चल मैं जाऊंगी। आप अंदर जाए, अंदर जाए। ओहो अम्मी, आप क्यों कमरे में ऐसे बैठ गई? फुप्पो और सज्जाद पूरे घर में दनदनाते फिर रहे हैं। तो क्या करूं? उनकी जाके मनुष्य शक्लें देखूं? मत देखें शक्लें, लेकिन यूं मैदान भी तो ना छोड़ें। अम्मी, बाहर दादी की मैयत आई है, अब वो आपको बुला रहे हैं। जाके कह दो अपने बाप से कि अपनी माँ के साथ साथ मेरी भी फातिहा पढ़ लें। तुम जाओ, मैं उनको लेकर आती। नहीं, मैं तुम्हारी दादी की मैयत में शिरकत नहीं करूंगी। अम्मी, आप कैसी हरकतें कर रही हैं? ये सब करके आप फुप्पो और सज्जाद को शय दे रही हैं। मैंने बोल दिया ना कि मैं तुम्हारी दादी की मैयत में भटकूंगी भी नहीं। हमारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ अभी तक। बाहर मेरी माँ की मैयत रखी है और तुम यहाँ कमरे में घुसी बैठी हो। जब आपने अपनी बेटी का निकाह किया था ना, जैसे मुझे शामिल नहीं किया था, वैसे ही आज मैं आपकी माँ की मैयत में शिरकत नहीं करूंगी। बच्चों वाली बातें मत करो। मुझे नौशी के निकाह का कोई शौक नहीं था, हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। आपकी माँ तो मर गई, लेकिन पीछे हमें मुसीबत में छोड़ गई। कुछ तो खुदा का खौफ करो। मरने वालों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना। खुदा का खौफ सिर्फ मैं करूं और आप लोग क्या करेंगे? अपनी मर्जियां। ठीक है सादिया बेगम, याद रखना, अगर आज तुमने मेरी माँ के जनाजे में शिरकत नहीं की तो कल मैं तुम्हारे बाकी दोनों बच्चों के किसी भी फैसले में तुम्हें शरीक नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है। चलिए ना। बस भी करो नौशी, कल रात से रो रही हो कि तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। तुम नहीं जानते सज्जा, मैं दादी से कितना अटैच थी कि जाने के गम ने तो मुझे तोड़ ही दिया। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही सदमा। क्या तुम्हें सिर्फ उनकी वफात का सदमा है? हमारे निकाह की कोई खुशी नहीं तुम्हें? अभी मुझे दादी के अलावा किसी और का कुछ नहीं पता। आई अंडरस्टैंड। वैसे अगर तुम रोना चाहो तो मेरा कंधा हाजिर है।
अम्मी मैंने आपसे कहा था ना, इस निकाह में ना नौशी की मर्जी शामिल है। ये जो आपकी शर्मो हया वाली बेटी है ना, वो सहन के पिछले हिस्से में सज्जाद से हमदर्दियां समेट रही थी।